अधूरी भक्ति। एक छोटे से गांव में एक साधु रहता था। वह हर वक्त कान्हा के स्मरण में डूबा रहता था। वह कान्हा के लिए रोज प्रसाद के लिए खीर बनाता था और हर दिन उनके इंतजार में आस लगाए बैठा रहता था कि मेरे कान्हा कब आएंगे। साधु की एक बुरी आदत थी। वह गांव में रहने वाले नीचे जाति के लोगों से दूर रहता था। उन्हें अपने आश्रम में भी नहीं आने देता था। उसका मानना था कि कान्हा इससे नाराज हो जाएंगे। वह तो जगत के स्वामी हैं। इन नीच छोटी जाति वालों के आश्रम में प्रवेश करने से वह मुझे दर्शन नहीं देंगे। इसीलिए वह कभी किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था। उसके आश्रम से थोड़ी ही दूर हटकर एक कोढ़ी रहता था और वह भी कान्हा का भक्त था। नित्य प्रतिदिन वह उनकी उपासना करता था और हर वक्त कान्हा की भक्ति में ही डूबा रहता था। जब भी साधु उसके घर के पास से गुजरता तो कोढ़ी को कहता, नीचे तुझ जैसे कोढ़ी से मेरे कान्हा क्या मिलने आएंगे। वह तो स्वामी है, तुझ जैसे के घर में क्यों आने लगे भला। और बोलते बोलते वह आश्रम चला जाता। कुछ वर्ष व्यतीत हो गए। अब साधु को लगने लगा, कान्हा क्यों मुझे दर्शन नहीं दे रहे। साधु कान्हा की मूर्ति के सामने रोने लगा और कहने लगा, प्रभु एक बार तो मुझे दर्शन दे दो। मैं प्रतिदिन आपके लिए प्रसाद बनाता हूँ। एक बार तो आकर भोग लगा लो। और उदास होकर वहीं कान्हा के चरणों में सो गया। दूसरे दिन एक गरीब दरिद्र छोटा सा बालक साधु के आश्रम आया। साधु उस वक्त कान्हा को भोग लगाने जा रहा था। बालक ने कहा, साधु महाराज मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे जोरों की भूख लगी है। साधु गुस्से से तिल मिला गया। एक तो दरिद्र और दूसरा कान्हा की भक्ति में विघ्न। उसने औ देखा न तौ, पास से ही एक पत्थर उठाकर बच्चों को दे मारा। वह पत्थर जाके उस बच्चे के सर पर लगा। बच्चों के सर से खून निकलने लगा। साधु ने कहा, भाग यहाँ से। बच्चा उसके आश्रम से निकल गया और जाकर उस कोढ़ी के घर में चला गया। कोढ़ी ने उसके रक्त साफ किया, पट्टी बांधी और उस भूखे बच्चे को भोजन दिया। बच्चा भोजन करके चला गया। दूसरे दिन फिर वह बच्चा साधु के आश्रम आया। साधु ने फिर से मारा और भगा दिया। फिर वह कोढ़ी के घर चला गया। कोढ़ी ने फिर उसकी पट्टी बांधी और खाने को दिया। बच्चा खाना खाकर चला जाता। वह बच्चा रोज आता, साधु उसे मारता और वह उस कोढ़ी के पास चला जाता। एक दिन साधु स्नान करने के लिए जा रहा था। उसे रास्ते पर वही कोढ़ी दिखा। साधु ने उसे देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उस कोढ़ी का कोढ़ गायब हो चुका था। वह बहुत ही सुंदर पुरुष बन चुका था। साधु ने कोढ़ी नाम लेकर कहा, तुम कैसे ठीक हो गए। कोढ़ी ने कहा, मेरे कान्हा की मर्जी। पर साधु को यह बात रास नहीं आया। उसने मन ही मन फैसला किया, पता तो लगाना पड़ेगा। दूसरे दिन बच्चा फिर साधु के आश्रम आया। साधु ने उसे फिर मारा। बच्चा जाने लगा तो साधु उठकर खड़ा हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मैं इस तरह बच्चों को रोज मारता हूँ, यह रोज उसी कोढ़ी के घर जाता है, आखिर चक्कर क्या है, देखना पड़ेगा। जैसे ही साधु कोढ़ी की झोपड़ी में पहुँचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। स्वयं तीनों लोक के स्वामी कान्हा बांके बिहारी कोढ़ी के घर में बैठे हैं और कोढ़ी उनके चोट पर मलहम लगा रहा है और कान्हा जी भिक्षा में मांगी न जाने कितने दिनों की बासी रोटी को बड़े ही चाव से खाए जा रहे हैं। साधु कान्हा के चरणों में गिरकर कहने लगा, मेरे कान्हा, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, आपने मुझे अपने भक्तों को दर्शन नहीं दिए और इस नीच को दर्शन दे दिए। मुझसे क्या गलती हो गई जो आप इस कोढ़ी की झोपड़ी में आ गए, भीख में मांगी, बासी रोटी खा ली। मैं आपके लिए नित्य प्रतिदिन खीर का प्रसाद बनाता हूँ, उसे खाने आप नहीं आए। बोलो कान्हा, बोलो। तब कान्हा जी ने साधु से कहा, साधु
मैं तो रोज़ तेरे पास खाना मांगने आता था, पर तू ही रोज़ मुझे पत्थर से मारकर भगा देता था। मुझे भूख लगती थी और मैं इतना भूखा रहता था कि इस मानव के घर चला आता था। वह जो मुझे प्यार से खिलाता, मैं खाकर चला जाता। अब तू ही बता, इसमें मेरी क्या गलती? साधु कान्हा के पैर पकड़कर रोने लगता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तीनों लोक के स्वामी, गरीब, भिखारी, दरिद्र बच्चा बनकर आप मेरे आश्रम क्यों आते थे? मैं तो आपको दरिद्र समझकर मारता था, क्योंकि मेरे कान्हा तो स्वामी हैं, वह दरिद्र कैसे हो सकते हैं? कान्हा जी ने कहा, साधु, तुझे यह किसने कहा कि मैं सिर्फ महलों में रहता हूँ? तुझे किसने कहा मैं सिर्फ 56 भोग ही खाता हूँ? तुझे किसने कहा मैं नंगे पैर नहीं आता? तुझे ये किसने कहा मैं दरिद्र नहीं? हे साधु, यह समस्त परिचर्चा मैं ही हूँ। धरती, आकाश, पृथ्वी सब मैं ही हूँ। मैं ही हूँ महलों का स्वामी, तो मैं ही हूँ झोपड़ी का दरिद्र भिखारी। मैं ही हूँ जो प्यार और सच्ची श्रद्धा से खिलाने पर बासी रोटी भी खा लेता और स्वाद से खिलाने पर 56 भोग भी नहीं खाता हूँ। तू मुझे अमीर गरीब में ढूंढता है। तुझसे अच्छा तो यह कोढ़ी है जो सिर्फ एक ही बात जानता है, ईश्वर हर किसी में निवास करते हैं, न कि सिर्फ धनवान में। कान्हा कहने लगे, तूने मेरी भक्ति तो की पर अधूरी। और यह कहकर कान्हा अंतर्ध्यान हो गए। साधु उनके चरण ब्रज पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, जिसका एक पल पाने के लिए लोग जन्मों जन्म तक तप करते हैं, वह मेरी कुटिया में भीख मांगने आता था और मैं मूर्ख, दरिद्र और संपन्न देखता था। और कोढ़ी के पैर पकड़कर कहता है, मैंने तो सारी जिंदगी अधूरी भक्ति में डुबा रहा। अब आप मुझे सच्ची भक्ति के पथ पर लेकर मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कोढ़ी ने उसे गले लगा लेता है और कहता है, ईश्वर कण कण में है, उसे भिखारी में भी जो आपकी चौखट पर आता है, वह भी ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि किसी ने कहा है, वह भीख लेने बस नहीं, दुआ देने भी आते हैं। इसलिए कभी किसी का अनादर मत कीजिए। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।